Dear students, good morning. In this video lecture, we will discuss about जीरोफाइट्स। ऐसे पादप जो ड्राई कंडीशन में उगते हैं जीरोफाइट्स कहलाते हैं। वाटर डेफिशिएंसी या ड्राइनेस दो प्रकार की होती है। फर्स्ट, फिजिकल ड्राइनेस, भौतिक शुष्कता। ऐसा स्थान जहाँ जल की भौतिक रूप से कमी होती है भौतिक शुष्कता कहलाती है, अर्थात ऐसे स्थानों पर जल नहीं पाया जाता है, जैसे रेगिस्तान और पहाड़ी ढलानी क्षेत्र। सेकंड है फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस, कार्यकीय शुष्कता। ये ऐसे स्थान है जहाँ पर जल भौतिक रूप से तो उपस्थित होता है, लेकिन किन्हीं कारणवश पादप इस जल का उपयोग नहीं कर पाते हैं। लवणीय जल तथा कम ताप वाले आवास फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ जीरोफाइट्स। आवास के आधार पर जीरोफाइट्स निम्न प्रकार के हैं। पहला है हेलोफाइट्स, लवणोद्भिद। ये ऐसे जीरोफाइट्स हैं जो लवणीय मृदा में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट है एपीफाइट्स, अधिपादप। ऐसे ऑटोट्रॉपिक प्लांट जो दूसरे पादपों पर उगते हैं अधिपादप कहलाते हैं। नेक्स्ट क्रायोफाइट्स या साइक्रोफाइट्स, शीतोद्भिद। ठंडी मिट्टी में उगने वाले पादप क्रायोफाइट्स कहलाते हैं, जैसे हिमालय की अधिक ऊंचाई पर उगने वाले प्लांट। नेक्स्ट है केज्मोफाइट्स, दरारोद्भिद। आपने कुछ पादपों को चट्टानों की दरारों में उगते हुए देखा होगा। ये पादप केज्मोफाइट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है बालुकोद्भिद, शामोफाइट्स। रेतीली भूमि में जो पादप उगते हैं उन्हें बालुकोद्भिद कहा जाता है। नेक्स्ट है लिथोफाइट्स, सेलोद्भिद। चट्टानों या पथरीली भूमि में उगने वाले पादप लिथोफाइट्स कहलाते हैं। अब हम देखते हैं स्वभाव के आधार पर जीरोफाइट्स का वर्गीकरण। कियर्नी एवं सांझ नामक वैज्ञानिकों ने जीरोफाइट्स को स्वभाव के आधार पर 3 ग्रुप्स में बांटा। पहला है सूखा पलायनी, ड्रिफ्ट एस्केपर्स या ड्रिफ्ट इवेडर्स या अवसरवादी पादप। ये ऐसे पादप है जो वर्षा ऋतु के दौरान कुछ महीनों या कुछ सप्ताह में ही अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं एवं ड्राई कंडीशंस का सामना नहीं करते हैं। ड्राई कंडीशन आने पर इन पादपों का शरीर नष्ट हो जाता है तथा बीज मिट्टी में पड़े रहते हैं और अगले वर्ष वर्षा होने पर ये वापस अंकुरित हो जाते हैं। चूँकि ये पादप जल की कमी वाली दशा का सामना नहीं करते हैं, इस कारण ये पादप वास्तविक मरुद्भिद पादप नहीं है। इन पादपों में जीरिक कंडीशंस को सहन करने के लिए कोई अनुकूलन नहीं पाए जाते हैं। इन पादपों के एग्जाम्पल है आर्जिमोन मैक्सिकाना, जिसे पीली कटेली कहा जाता है। अगला है सोलेनम जैंथोकार्पम, जिसे नीली कटेली के नाम से जानते हैं। इसके अलावा और पादप है केशिया टोरा, टेफ्रोसिया परप्यूरिया आदि। नेक्स्ट जीरोफाइट्स है
सकुलेंट्स मांसलोद्भिद, जिसे जलाभाव प्रतिरोधी पादप भी कहा जाता है। ये पादप वर्षा ऋतु के दौरान अपने पादप अंगों में जल संचित कर लेते हैं तथा प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान इस संचित जल का उपयोग करके जीवन यापन करते हैं। चूँकि ये पादप भी वास्तविक रूप से शुष्कता का सामना नहीं करते हैं, अतः ये भी ट्रू जीरोफाइट्स वास्तविक मरुद्भिद नहीं है। इन पादपों के तने या रूट्स या लीफ वाटर स्टोरेज करके मांसल हो जाती है, जैसे ओपनसिया नागफनी, कोकोलोबा एवं यूफोर्बिया में मांसल तना पाया जाता है। एस्पेरेगस एवं सीबा पार्विफ्लोरा में रूट जल स्टोरेज करके मांसल हो जाती है। इनके विपरीत ग्वारपाठा, एलोवेरा, बिग्नोनिया, सालसोला, ब्रायोफिल्लम, अगेव जिसे रामबांस कहा जाता है, युक्का एवं ट्रेडेस्केंशिया में इनकी पत्तियां जल संचित करके मांसल हो जाती है। इन्हें मेलेकोफिलस प्लांट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है ड्राफ्ट एंड्यूरिंग प्लांट्स, जलाभाव सहिष्णु पादप या सूखा भोगी मरुद्भिद या अमांसल बहुवर्षीय मरुद्भिद पादप। ये पादप ही वास्तविक जीरोफाइट्स है, क्योंकि ये पादप ही वास्तविक रूप से जल की कमी वाली दशा का डटकर सामना करते हैं। इस हेतु इनमें मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशंस मिलते हैं। इन पादपों के एग्जाम्पल है अकेशिया बबूल, जिजीफस बेर, कैपारिस केर, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा आँख, प्रोसोपिस सिनेरेरिया खेजड़ी, नीरियम कनेर, साल्वेडोरा और कुछ जीरोफिटिक ग्रासेज जैसे पोआ, सामा, एमोफिला, एग्रोफाइरोन आदि। धन्यवाद।